इटावा के दांदरपुर गांव में जो भागवत कथा हुई थी वो भागवत कथा पूरे गांव वालों ने आयोजित की थी, लेकिन उस भागवत कथा के मुख्य यजमान जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी हैं। तो ये जो भागवत कथा है इसमें गांव वालों ने तय किया कि यहाँ कथा वाचन के लिए जो मंडली है उस मंडली में संत सिंह यादव भी हैं, मुकुट मणि या मुकुट सिंह भी हैं और साथ ही जो ढोलकिया है वो भी है जो कठेरिया समाज से आता है। तो इस गांव का आयोजन था, लेकिन मुख्य यजमान के तौर पे जो खर्चे वगैरह आ रहे थे वो सब जयप्रकाश जी दे रहे थे और विवाद भी शायद यही हुआ था। तो जयप्रकाश जी से समझते हैं, जयप्रकाश जी क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये कलश यात्रा निकली, उसके बाद इनका कुछ रवैया पंडितों का था, जैसे अंगुली पकड़ के ऐसे करो ऐसा हो रहा था। कोई लेना देना नहीं, चलता रहा। चलने के बाद पंडित का भोजन होता है तो वो अलग ही होता है। तो मेरे यहाँ था, चलो खाना खाओ, आए यहाँ तो इस कमरे में था, यहाँ कूलर वूलर लगा, बहुत गर्मी थी, तखत पड़े हैं तो 2 ही लोग थे। तो उनको जो हमारी पत्नी खाना परोस रही थी तो इनसे बोला हमें हाथ से खाना खिलाओ, 7 दिन यजमान है। तो इनको बहुत बुरा लगा, ये बाहर निकल के आई। तो हम गए, अरे पंडित जी ये क्या? बोला कुछ नहीं गलती हो गई। फिर वो यहाँ निकल के आए तो उनका बैग था एक लिए थे, उसमें इतने स्टिकर जो देते नहीं भागवत का वो और 2 आईडी गिर पड़ी। तो ये लड़कों ने देखी तो इसमें एक अग्नोत्री था लिखा था और एक में यादव। आप कह रहे हैं 2 आधार कार्ड था? 2 आधार कार्ड, एक में मुकुटमणि अग्नोत्री, एक में मुकुटमणि मणि सिंह लिखा था, मुकुट सिंह। तो उससे फिर विवाद बढ़ता चला गया, क्या आप अग्नोत्री बताते ये क्या है साहब। तो फिर इन्होंने बताया कि हम यादव हैं। तो आप कह रहे हैं कि बैग में से वो स्टिकर निकाल रहे थे? छोटा सा बैग रखते हैं उसी में था। तो वो गिर गए? दोनों एक साथ गिरे? हाँ, वो इतने साथ में भरी थे स्पीकर की गड्डी थी इतनी, वो हाँ वो जेब से निकले होते हैं। वो हमारे उनके सबूत सारे रख लेते उनके वो उस समय उनके पहले समझ लूं मैं आपसे बस। हाँ, वो दिए। फिर इसके बाद वो बोले हम माफ़ी मांग रहे तो पैर वैर छुए, हम कि नहीं हमने आपके पैर छुए, ऐसा कुछ नहीं है। बोले हम जा रहे महाराज जी के पास। फिर वो ये चले गए, यहीं से विवाद अपना करते भाई, लड़के थे साथ में चले गए। 2 बच्चे मेरे पास रह गए थे, एक सूरदास और एक वो क्या बजाता है, ढोलक टाइप होता है, और यहाँ लेटे थे। तो हम उधर लेटे थे, मेरी पत्नी इधर, और बीच में वो 2 बच्चे। हम कि आराम से सो, मेरे बेटा के समान हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर सुबह वो जाने लगे तो हमने कि चाय पी के जाओगे, नाश्ता कर लो? कि नहीं हमें पेट्रोल के लिए पैसे दे दो, हम कि बाद में दे रहे, आप चाय पी के जाओ। पैसे उसने 50 रुपये मांगे हमसे खाली। जो वो था कठेरिया? नहीं कठेरिया नहीं, वो एक तो जिसको दिखाई नहीं देता। हाँ, वो कठेरिया था, उसका श्याम जी कठेरिया। तो हमें मालूम नहीं कौन जा। वो एक और बच्चा था, उसने वो उसकी मोटरसाइकिल थी। अच्छा, ये जो मुंडन वगैरह जो हुआ, जिसका वीडियो वायरल हुआ, वो किस जगह की घटना है? और इधर कहीं की है, यहाँ से चले गए वो मंदिर पे। अब बीच में कहाँ क्या होता रहा, हम तो यहीं रह गए थे। फिर हमें कुछ मालूम नहीं, सुबह पता चला ये हुआ। तो इतना जो बवाल हुआ, आप लोग वहाँ नहीं गए? ना, कोई नहीं, हम नहीं गए ना। अच्छा, जो आपने जो इस कमरे में कहा, चला कि इतना बवाल है, ये चीज़ की जानकारी नहीं हुई, वो सुबह पता चला, इनसे माफ़ी मांग के चले गए वो। अच्छा, इन्होंने जैसे होते तो उनके साथ कुछ नहीं होता, वो अगर इधर आ जाते या हमें पता चल जाता तो उनकी पूरी रक्षा करते, उनकी कोई उंगली न उठा पाता। अच्छा, आप लोग को नहीं मालूम था कि वो यादव? नहीं, ये चीज़ की नहीं जानकारी थी। तो आप लोग उनको जो इनवाइट किए थे, हालांकि पूरे गांव की तरफ से आयोजन हुआ था, लेकिन मुख्य यजमान आप थे, परीक्षित आपको बनाया गया था, तो आप लोगों को ये नहीं पता था कि जिसको बुला रहे हैं वो यादव है? ना, अग्नोत्री बताया था, और जो श्री राम स्वरूप दास हैं उनका हम नंबर दें, आप उनसे बात कर लो इस विषय में, तो वो अच्छे से आपको। राम स्वरूप दास कौन है? ये जालौन डिस्ट्रिक्ट मदारीपुर गांव पड़ता है, उसी बगल में हरसिंहपुर है, वहाँ के रहने वाले हैं। आते हैं, वो कार्यक्रम कराते हैं, वही इनको किया था, वो जानते थे पहले से,
उनको पता है। वो कह रहे थे दयालु हम भी भ्रमित रहे, आज इनकी ये खुली है, आइटिंग गिर गई इसलिए ऐसा बोल रहे थे वो। अच्छा, दोनों जो आधार कार्ड गिरा था वो दोनों असली दिखाई दे रहा था? हाँ असली थे। अब इतना आधार कार्ड तो आधार ही कार्ड होता है, असली नकली तो आप ही लोग समझ सकते हो मशीन पे, लेकिन वो असली थे। हाँ फिर आप लोगों ने देख वे कि उनको लौटा उनको दे दिए बैग में, हमें क्या लेने देने हैं। फिर इन लड़कों ने कहीं फोटो वोटो खींची है, हमें तो इतना था ही नहीं कि ये होगा बवाल कि हम ये करें कि उनका रख लें। हमें कहा सामान से मतलब है, वे आप रखे हैं ले जाओ। अच्छा, अगर आपको पता होता कि यादव हैं तो आप बुलाते कि नहीं बुलाते? अब ये तो गांव समाज की बात है, हमारी पर्सनल तो है नहीं। अब वो तो बाबा जी बुलाते कि नहीं बुलाते। वैसे हमारे गांव में एक यादव जी कह के गए, एक तिवारी जी, दो आचार आए थे, बड़ा सम्मान उनका हुआ और कथा कह के गए। वैसे जात पात का हमारे यहाँ भेद नहीं है। अभी जे देखो भाभी बैठी हैं जे, हाँ जे हैं बैकवर्ड समाज से, जे बर्तन नहीं बनाते हैं कुमार, पूछो इनको, हम लोग पूरे गांव के चूल्ही नौता होते सभी खाते हैं वहाँ। मतलब ठीक है रेणु जी, इन्होंने जैसे शुरू में बताया कि आपके साथ छेड़खानी करने की कोशिश हुई, जो आरोप लगा है, क्या हुआ था उस दिन? बस उनका ये टच करना तरीका गलत था, उनके हाव गलत थे। जैसे आप खाना परोसने गई, वो दोनों बैठे थे, तखत पे बैठे थे, नीचे बैठे थे? तखत पे। तो फिर आप खाना दे रही थी तो कुछ उन्होंने बोला या छूने की कोशिश की, क्या किया? भाई छूने की कोशिश की, अपने हाथ से भोजन कराओ। ये बोला कि भोजन कराओ या मतलब सीधा हाथ पकड़ लिया? हाँ हाथ पकड़ के बोला। भाई इसी बात पे विवाद हुआ। इन बार हमने इनसे बोला, और लड़का बच्चा इधर खड़े थे गांव के, कई कार्यक्रम चल रहा हुआ है, बहुत लोग की भागवत की वजह से ये आए हुए थे, तो उन्होंने इनको मारा पीटा कि बदतमीजी थोड़ी चली। आपका हाथ पकड़ में ये बदल गए कि कोई ब्याह से ऐसी गलती कर नहीं सकता। जैसे हाथ पकड़ लिया तो आप तुरंत बाहर आके आपने शिकायत की, चीखी चिल्लाई, कुछ बोली, क्या हुआ था? हम मैंने बताया इनको, अपने पति यहाँ बैठे थे, वहाँ पे 2-3 लड़के बैठे थे, ये निकल के आई के ये देखो ऐसी ऐसी हरकत, हम गए तो कुछ भी हड़बड़ा गए थे, उतनी में बस गलती होगी, माफ़ी मांग रहे। और यहाँ पे वो इनके कार्ड माफ़ी मांगने में वो झोली में से इनके गिर गए। अच्छा, तो खाना खा मतलब छोड़ के बाहर आ गए वो? हाँ खाना खा कहाँ पाया, खाना खा ही नहीं पाया। तो बोले हम मंदिर पे खा लेंगे, हम भी ठीक है कि हम जा रहे हैं, जाओ, बस इतना ही। तो ये जब, जैसे मैं आपसे यही समझना चाह रहा था, क्योंकि देखिए मामला हो गया बहुत बड़ा। जब मैं उनसे बात कर रहा था, अभी उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, जो आरोपी हैं मुकुट सिंह या मुकुट मणि जो भी नाम है, वो ये कह रहे थे कि साहब हमसे पूछा गया कि तुम्हारी जाति क्या है, हमने बताया यादव हैं। वहाँ कुछ लोग जानबूझकर उकसाने लगे और वो बोलने लगे यादव कैसे आया, यादव कैसे आया। तो ये उनका आरोप यही था कि भाई हम तो जहाँ रहते हैं उनका गांव 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और किराए के घर में वो अचंदा में रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई गांव में सारे लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, मेरे बारे में भी लोगों को पता था, लेकिन बावजूद उसके जानबूझ के सारा विवाद शुरू किया गया। किसी को पता नहीं था कि ये यादव हैंगे, और न जानबूझ के मारा गया, इनकी खुद की गलती से ये सब हुआ है। एक इन्होंने नहीं 20 किलोमीटर छलदा पड़ता है यहाँ से। इन्होंने पूजा भी गलत तरीके से कराई, क्योंकि हमारी ये आस्था पे इन्होंने, इन्हें ये जब ये गद्दी पे बैठे, इन्हें पूजा पाठ भी ठीक से करना नहीं आता, ये गलत करवाते हैं सब। इन्होंने खाली कलशा उठवाए पूरे गांव में, देवता पूजन के लिए कहीं भी आप देख लेना, हम हरिद्वार में सब जगह जाते हैं, कलशा गंगा में से कलशा भरते हैं, सर पे रख के तब पे कर्म लगता है। उन्होंने यहाँ से कलशा खाली उठवाए और फेरी लगवाई। जब उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि किस तरीके से कलश यात्रा करवाई जाती है, तो फिर ये व्यास गद्दी पे बैठे क्यों? सबसे ज़्यादा तो वो है बेवकूफ़, क्या नाम उसका, क्या नाम बताओ? हाँ, उसे कुछ नहीं आता, वही सबसे बड़ी गलती तो वही है, बेवकूफ़ सबसे बड़ा वही है। कैसे? पूजा तो वही करवाए रहो, तो टच तो वही कर रहा हो, तो हर चीज़ में
नहीं, अब मैं आपने एक बात बड़ी ज़रूरी कही, जो एक मुकुटमणि था, हाँ जो मुकुटमणि अग्निहोत्री या मुकुट सिंह, अभी वो चूंकि जांच का विषय है, और दूसरा जो कम हाइट का व्यक्ति था जिसका नाम था संत वही सिंह यादव, बदतमीज था, वही आरोपी के तौर पे आप कह रही हैं संत सिंह यादव छूटा। वही संत सिंह यादव जो क्या है नाम, वही पूजा उसने ही करवाई है, उसने नहीं करवाई पूजा। वो तो व्यास गद्दी पे बैठे, उनने जो कछु रामायण पढ़ी, अपनी रामायण कुछ नहीं पढ़ी, एक दो भजन गाए बस। उनकी इतनी उन्हें भागवत के विषय में ज्ञान था। मैं एक बार वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास मैंने जो मुलाकात की थी, तो ये जो आदमी है, ये वाला जो इनके बगल में अभी दिखेगा, ये नहीं, ये वाले नहीं करते, नहीं ये इसलिए नहीं, ये तो दूसरा है। अभी वो आदमी आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ। ये हाँ यही है बदतमीज। हाँ इससे कुछ नहीं आता, पूजा का कोई ज्ञान नहीं, ना ऐसे कोई मंत्र याद। तो पूजा यही करा। हाँ इसी ने पूजा कराई। ये देखिए, ये इनका आरोप है कि ये जो संत सिंह यादव है, तो ये संत सिंह यादव, इनका कहना है कि इसने बदतमीजी की थी। ये हाँ ऐसे कुछ नहीं आता ना, ये पूजा करवाई है, सारी विधियां इसकी गलत थी। मैंने बोला भी कलश यात्रा है, जो कुआ पैसा इनमें जल भरो तब यात्रा हो, ये आगे सब ना पान से पाड़ी, ना उसमें चावल कलश में डालना, कुछ नहीं। कलश में रुपया, हर कलश में रुपया एक एक डाला जाता है, हल्दी की गांठ पड़ती है, चावल पड़ती है, कुछ नहीं। गंगा जल छिड़क दिया, चलो पवित्र है भाई। अच्छा, ये यात्रा जो मुकुटमणि था, नहीं है पूजा कराने, मुकुटमणि था, उसने रोका नहीं अपने दोस्त को, अपने साथी संत सिंह को कि भाई तुम ऐसे ना कहो। हो सकता है उन दोनों, क्या हमें जानी, हम कह सकते, हमें जानकारी नहीं है इस चीज़ की। मतलब आपका कहना है कि आरोपी के तौर पे छेड़खानी का जो आरोपी है वो संत सिंह है, मुकुटमणि नहीं। नाम के विवाद में जो विवाद है वो मुकुटमणि को लेके है कि मुकुटमणि यादव है कि अग्निहोत्री है। हाँ दोनों हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, सही कैटेगरी के, लेकिन ये पूजा करवाई बदतमीज यही है। तो पूजा तो पहले हो गई होगी, खाना खाने से पहले, तब आप लोगों ने नहीं कहा कि यार आप लोग को कुछ चक्कर है, वो तो शक में बदल चुके थे, फिर हम अपनी भागवत को खंडित कर देते। समझ रही थी कि जो गलत लोग फंस गए हैं, अब किसी तरह भागवत अब बैठ चुकी है, देवी देवता बैठ चुके हैं, अब खंडित ना हो जाए बस। अच्छा, आपको अगर पता चल गया होता पहले कि ये आदम है तो आप पूजा नहीं कराती? नहीं करवाते पूजा। जब भागवत बैठ गई है, फिर हमारे तो पूजनीय बन गए थे ना, हमने पूरा मान सम्मान किया और जानकारी भी हो जाती, तब भी कुछ नहीं, हमारी भागवत न खंडित होती बस। नहीं, भागवत शुरू होने से पहले पता होता तो आप कोई नहीं पता नहीं था मुझे। अगर होता तो नहीं कराते, ब्राह्मण को ही बुलाते फिर उसमें। वो भी बात आपकी ठीक है, पर वो है कि पांच छुवाई तो ना होती इन सब की। अच्छा, उस दिन बड़ा आरोप ये भी लगा कि भाई बाल काट दिया, उसके बाद जो है एक आरोप ये भी लगाया कि उन्होंने कहा कि पंडिताइन को बुलाओ उनको शुद्धिकरण के लिए। उनका आपने सुना होगा, मैम, आपको उसको बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, सुना है ना, कि पंडिताइन का पेशाब मंगाया गया और तो यही जो कह रहा है यही बदतमीज है, वो बदतमीज नहीं है जो व्यास बनाए, यही बदतमीज है। इससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। संत सिंह, हाँ इसी के लिए, इसी को हम इसके लिए मांग कर रहे हैं सजा की। ये पंडिताइन कौन था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्या इसको लेके ये कह रहे हैं कि वो बोला गया कि पंडिताइन को बुलाओ। पंडिताइन, पता नहीं कौन पंडिताइन है कि पंडिताइन को बुलाओ, ये मूर्ति का विषय क्या क्या कह रहे। हाँ जब मेरी बात हुई अभी, जब 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने कहा कि ये यादव हैं, इनको शुद्धिकरण करना है। तो उन्होंने जो आरोप लगाया मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि पहले तो हमारे साथ मारपीट की गई, गालियां दी गई, बाल काटे गए, जिसका वीडियो है। एक का तो पूरा मुंडन कर दिया, एक की शिखा काटी गई, और एक जो देख नहीं पाता था उसकी भी थोड़ा सा पीछे बाल काटा। उसने यहाँ दिखे पीछे दिखा, काट लिया होगा उसने, वो यहाँ सोए हमारे पास, उनका कुछ नहीं हुआ, पीछे दिखाया कि यहाँ पे कटवाया होगा उसने। हाँ। फिर उसके बाद आगे आरोप ये लगा कि उनको बोला गया कि जो वहाँ पंडित जी लोग हैं उनके जूतों पर अपनी नाक रगड़ो। ये सब मिथ्या है। वो उसने माफी खुद मांगी, अपनी गलती का पछताव किया। क्या हमने फिर नाक रगड़ने के बाद उनकी जो मड़ियाँ थी और जो अंगूठी थी वो छीने गए, 30,000 रुपये मांगे गए। और 30 ये मुझे जानकारी इस चीज़ की नहीं है, ये मेरे पास हुआ ही नहीं कुछ ये सब।
उसके बाद कहा गया कि पंडिताइन को बोलो, पंडिताइन अपना पेशाब लाएंगे तो हम छिड़क के उसका शुद्धिकरण करेंगे। ये झूठ है, इसने झूठ बोला है। कोई औरत ऐसा कर सकती है? बताओ, घर घर बेटियाँ भी हैं, बहुएँ भी हैं, माँ भी है, औरत हर सब कोई है। कोई औरत ऐसा काम, फिर ब्राह्मण होके ऐसा कर सकती है वो? मुझे तो पूछने में भी बहुत अजीब लग रहा था, और लेकिन फिर उनके पास शुद्धिकरण के लिए ये काम करने को जाएगी कोई औरत? है, इसे शर्म आना चाहिए। इसकी खुद माँ बहन बेटी हैगी घर में, इसे शर्म नहीं आई? इसे इतनी बड़ी सजा मिले, इसी को मिले, वहाँ तक मेरी आवाज़ जाए इस तक। का नाम इसका है संत। मतलब आप कह रही हैं मुकुटमणि और जो वो बच्चा था जो देख नहीं सकता है, इनका कोई दोष नहीं इनका है? कोई दोष नहीं है, इसी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिसका पूरा मुंडन कर दिया गया संत सिंह यादव वो जिसका। जाने, हमने नहीं देखा मुंडन किसका, नहीं देखा। ये यही बदतमीज है, इसी ने पूजा करवाई। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो दोषी तो दोनों ही है, फर्जी आईडी ले घूम रहे, दोषी तो दोनों है। ये आदमी को आप कह रही है ना? सारा हाँ दोष यही इसका है, ये दोष यही है, यही है। बाकी दोनों दोषी नहीं। और चार भी हैंगे और कोई दोषी नहीं है। तबीयत खराब है इसलिए कुछ कह रही, कुछ मतलब वो करे। कल से डरी थी, अभी उठी है। नहीं, हम तो देखिए, हम पुलिस नहीं है ना, हम कोई इंक्वायरी नहीं, हम तो बस समझना चाह रहे थे। मैं कल पूरे दिन खाना नहीं खाया, मीडिया वाले इतने आए। वो तो है, मान लो वो है, उसके तो नीचे वो था संत सिंह यादव, वो कौन था, लेकिन कथावाचक तो वो ही था, वो मणि। अब हम तो भाई बाहर से आए। मुकुटमणि नाम। हाँ, मुकुटमणि वही था, लेकिन बदतमीज तो वही था। उसने सिर्फ इतनी बड़ी जात छुपाई अपनी कि उसने कि जात छुपा के यहाँ ब्राह्मणों गांव में करे आएंगे कथा, तो हमारा नाम हो जाएगा। सीधी बात ये है, गुनहगार वो दोनों हैं। अच्छा ये बताइए, बड़ा पाप क्या है, जाति छुपाना या इनके साथ जो बदसलूकी के आरोप? इनके साथ बदतमीजी करना, और वो भी है। विवाद जाति की वजह से नहीं हुआ, विवाद जो है छेड़खानी के आरोप की वजह से। हाँ, विवाद इसी से हुआ, बस यही बात है। और नहीं, जाति भी छुपाई। तुम अपने स्पष्ट कहते कि भाई हम यादव हैं, आपको कथा करानी है या नहीं, कथा हमारी मर्जी होती हम कराते या नहीं। जात पात से कोई हमें भेद नहीं है, ना उससे कोई लेना देना है। सिर्फ बस है कि इनके साथ अन्याय हुआ और उन्होंने अपनी जात छुपाई। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? मुकदमा तो पुलिस ने दर्ज कर लिया है उनके खिलाफ, बस उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आगे से ये ऐसा फर्जी काम न करें, किसी के आस्था पे चोट न पाए। आज मेरी भागवत खंडित वही पड़ी है। के साथ ऐसे काम न करें। और किसी महिला के साथ भी बदतमीज। जरूरत नहीं है, ऐसे आचार नहीं हो कि जो कथा जैसे आयोजन में शामिल होते हैं, तो क्या देश को संदेश, तो आईडी लिए फिर रहे हो, किसी को ब्राह्मण यादव बन के करो, हमारी मर्जी हो, आपकी मर्जी हो। वैसे भी देखिए, ऐसा नहीं है कि यादव, मैं कईयों को जानता हूँ जो यादव हैं या दूसरी जातियों के हैं, गैर ब्राह्मण जो हैं, वो कथाएं तो करते हैं, लेकिन छुप के नहीं, छुप के नहीं करते होंगे कि दो आईडी लेके कि हम ब्राह्मण है, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि कथा करते हैं। अब ये आईडी वाला जो विवाद है, इस पे पुलिस जांच कल यादव आई थी यहाँ, पत्रकार थी, वो हमसे कह रही थी कि अंकल जी छत पे यहाँ टावर नहीं आ रहे थे, कि आपकी वो बहुत तारीफ कर रहे थे कि वो दोनों लोगों ने हमें सुरक्षित भेजा और उनके सामने कुछ नहीं हुआ, उनने हमें टच भी नहीं किया शरीर को। हम कि हमारा धर्म ही नहीं है और हम यहाँ रहते भी नहीं हैं, हम किसको पहचानते नहीं। कब तुम चल ना जाते यहाँ रहते तो कुछ होता ही नहीं। गाँव की कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आप लोग बताए, आप लोग गाँव की हैं ना सब लोग? कहा चाची, आप देखी थी सब क्या हुआ था? हम लला अबे हुए रात बटोला वहाँ नहीं गए थे आप लोग? हम कब नहीं जात। हाँ, गांव में हमारा घर है, हम क्या करें जाके। आप लोग नहीं गए थे वहाँ पे? आ गए थे कलश यात्रा में। हाँ, कलश यात्रा नहीं, जब बवाल हुआ, जब रात नहीं, वो रात का समय था, हम लोग नहीं, रात का समय था, हम यहीं पर थे, यहाँ पे तो थी आप लोग? यहाँ पे थे। कथा कैसे कह रहे थे सब? कथा ऐसी ज़्यादा हुई नहीं, थोड़ी बहुत हुई। कथा से और जातवाद से यहाँ कोई भेदभाव नहीं। कथा पहले 2 साल पहले यादवों की हो चुकी है, हमारे यहाँ खाना भी खाया, हमने खाना खिलाया उनको। 2 साल पहले भी? हाँ, 2 साल पहले वो कंचौसी के यादव जी थे और एक तिवारी जी कन्नौज के थे, उनको मेरे यहाँ खाना पीना का सिस्टम रखा, उनको बड़ी सम्मान दिया, ऐसी बात नहीं। एक बार कथा हो चुकी है यादव। इस जातवाद से कोई विवाद ही नहीं हुआ है। स्टार्टिंग तो जो इसमें वहाँ से हुआ है। हम खाना बना रहे थे, वो परस रही थी।
इधर खाना बना रही हाँ ये देखो यहाँ गैस ऐस रखी है इसी में। आप बना रही थी, ये परसने गए और जब परसने गए तो उनके साथ बदतमीजी। तब उन्होंने ऐसा बोला, तब ये बात ओपन हुई। फिर बच्चों ने जो कुछ गांव किसी ने किया होगा वो मुझे मालूम, हम तो यहीं पे रहे, हम सब एक छोटा सा गांव है, मैं समझना चाह रहा हूँ कि 300-400 मीटर और सारा कुछ यहाँ से दिखाई दे रहा है, इतना विवाद हो रहा है, कोई गांव के लोग उधर गए ही नहीं। गांव के लोग गए होंगे लेकिन महिलाएं नहीं कोई थी वहाँ, महिलाएं वहाँ कोई नहीं थी। यहाँ माफ़ी मांगी उसने, उसे थैले से उसके वो आईडी कार्ड प्रूफ थे वो गिरे और यहीं से वो स्टार्टिंग आगे बढ़ती चली गई। तो फिलहाल ये वो परिवार है परीक्षित, यानी यजमान, जो यजमान के तौर पर इस पूरी पूजा पाठ में अगुवाई कर रहे थे। इनका आरोप ये है कि जो महिला हैं जिनके घर पे ये खाना खा रहे थे, रेणु जी, तो रेणु जी के साथ बदतमीज़ी से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई और उसके बाद उन्होंने यहीं पे माफ़ी मांगी, लेकिन चूंकि उनका आधार कार्ड गिर गया था और आधार कार्ड एक ना होके दो था और वहीं से विवाद और ज़्यादा आगे बढ़ते गया, पूरी रात विवाद हुआ और उसके बाद स्थिति जो है वो सब आपको पता है। तो चलते हैं कुछ और लोगों से समझते हैं कि आखिर इस गाँव में लोगों का क्या कहना है, इटावा ज़िले में लोगों का क्या कहना है और फिलहाल इस मामले में और क्या अपडेट है। इटावा से आशीष श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।